Madrid is beating PSG today. हाँ मजाक नहीं कर रहा. We are beating PSG today भाई. So welcome back to another episode of Football Priest. Today we are here to preview Real Madrid versus PSG that is happening tonight. And going into this match भाई Santiago Bernabeu नॉस्टैल्जिया आ गया भाई. नॉस्टैल्जिया चैम्पियंस लीग नाइट एंड सैंटियागो बर्नाब्यू 2015-16 सीज़न वाला याद आ गया भाई. हम लोग लिटरली उधेड़ते थे लोगों को वहाँ पे, लिटरली मारते थे, पीटते थे भाई बर्नाब्यू में. कोई एनी गेम, कोई भी गेम याद कर लो, वुल्सबर्ग वाले याद कर लो, बायर्न के साथ 2 लेग याद कर लो, कुछ भी याद कर लो भाई. वी लिटरली यूज्ड टू अनाइलेट अपोनेंट्स एट सैंटियागो बर्नाब्यू बैक इन 2015, 16, 17, 18 वाला सीजन. Like, I know भाई, I know we are playing PSG, we are down 1-0. पहली लेग में PSG ने हमने हराया था, we are down 1-0, बट फिर भी हम हराएंगे यार. मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, आज हम हराएंगे सर. we are beating PSG today. तो काम की बातें कर लेते हैं. So going into this match भाई, we are 1-0 down to PSG. Of course Mbappe scoring that goal in the 94th minute. तो हाँ, आज वो नहीं होगा आज. वी आर नॉट गोइंग टू सी दैट रिपीटिंग अगेन. आज हम हराएंगे, फिंगर्स क्रॉस्ड. थोड़ा सा इस मैच को लेते हुए देख रहे थे लेकिन हाउ थिंग्स आर गोइंग. तो PSG रिसेंटली 1-0 हारती भी आ रही है नीस से विदाउट एम्बापे. एंड मैं PSG को कभी भी उनके लीग 1 के फॉर्म पे बिल्कुल जज नहीं करूँगा. पहले मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली जज करके, और अब मैं बिल्कुल भी जज नहीं करने वाला. दे आर वेरी डिफरेंट इन द चैम्पियंस लीग. और सबको पता है कि उनका जो मेन प्रोजेक्ट, उनका जो नया प्रोजेक्ट क्या है, नसीर अल खलीफी का जो एक मोटो है, एक प्रोजेक्ट का एक मेन एम्बिशन है, वो ये है कि दे नीड टू विन द चैम्पियंस लीग. क्योंकि लीग में तो उनको पता है भाई वो बुरा भी खेलेंगे, एंड में एक आधा गेम अच्छा खेल के जीत भी जाएंगे. फार्मर्स लीग फॉर रीज़न. तो बात यही है कि PSG को आप कोई भी जज नहीं कर सकते कि हाउ दे हैव बीन प्लेइंग इन द लीग 1. और आप बेवकूफ़ होंगे अगर इफ़ यू डू दैट, क्योंकि भाई एक टीम है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही चैम्पियंस लीग जीतना है, और उनको पता है कि हर साल वो लीग जीत जाते हैं. लाइक इट्स नॉट अ बिग डील फॉर देम. सही है, अभी भी वो कुछ 12-11 पॉइंट से लीड कर रहे हैं लीग, तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं. वो एक आधा मैच और भी हार जाए ना, वो अपनी फुल स्टार्ट सेट लाइनअप खिलाएंगे 1-2 मैचेस में, एंड दे विल रिप अपार्ट अपोनेंट्स. तो वहाँ से किसी को जज नहीं कर सकते. और बात करें मैड्रिड की, मैड्रिड प्लेड अ वंडरफुल गेम इन द बर्नाब्यू दिस वीकेंड, थ्रैशिंग रियल सोसिएडाड 4-1. भाई व्हाट अ मैच. भाई मैंने मैड्रिड को इससे बेहतर पूरे सीज़न नहीं खेलते हुए देखा सर. बहुत ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, 10 out of 10 परफॉर्मेंस हर एस्पेक्ट में. यू टॉक अबाउट इंटेंसिटी, यू टॉक अबाउट टैक्टिकल डिस्प्ले, यू टॉक अबाउट एनी थिंग दैट यू माइट बी सीन फ्रॉम अ टीम. मैड्रिड डिड कवर्ड एवरीथिंग. उन्होंने तना से रियल सोसिएडाड को अनाइलेट करके मैच वन साइड करके मारा, इवन दो दे वर 1-0 डाउन. और जिस तरह मैड्रिड पिछले 5-6 मैचेस में इससे रही थी कि दे डिडंट हैड द इंटेंट, दैट इंटेंसिटी, दैट ईगरनेस टू गो एंड प्रेस टीम्स, टू गो हार्ड ऑन देम. पिछले मैच में शो हुआ सर. रियल सोसिएडाड ने एक गोल मारा था, उसके बाद ही मैड्रिड बाउंस्ड अपॉन दी अपॉर्चुनिटीज़ और उनको लिटरली गेम से बिल्कुल आउट कर दिया, स्पेशली इन द सेकेंड हाफ. रियल सोसिएडाड को करीब भी नहीं आने दिया. और रियल मैड्रिड के लिए एक अच्छा साइन है ऑफ कोर्स ये भाई, क्योंकि यू नीड टीम टू हैव द परफेक्ट मोमेंटम गोइंग इनटू सच अ बिग मैच. और वी हैव डन दैट. मतलब मेरे हिसाब से वी डिड रियली वेल अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, बट देयर आर सम फैक्टर्स जो हम इसमें रिपीट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, यू डू नॉट हैव कैसेमीरो, यू डू नॉट हैव मेंडी, एंड यार दोनों ही ना इक्वली मैड्रिड के लिए बहुत बड़ी मैसेज होंगी. क्योंकि ऑफ कोर्स यू कैन नॉट रिप्लेस कैसेमीरो विद एनी प्लेयर इन योर स्क्वाड. कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं जो कैसेमीरो को मैन टू मैन, उसकी जो प्लेयर प्रोफाइल है कैसेमीरो को उसके साथ फिट करे, बिल्कुल एग्जैक्टली रिप्लेस करे ना. लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं है आपके स्क्वाड में. you have Kamavinga, you have Valverde, but they are not drilled enough to play in that CDM position. और वो इतने बड़े मैच में where you have lights of Messi, you have lights of Mbappe, Verratti, Neymar who are going up against you, और उनके साथ एक मिस्टेक भी ना और दे वुड एक बॉल आनी है मेसी की Mbappe को, एंड Mbappe वुड स्कोर. इट्स दैट ईजी फॉर PSG, इट्स दैट ईजी फॉर Mbappe, क्योंकि
ही हैज़ बिन क्लिनिकल इन फ्रंट ऑफ गोल, और ऐसा नहीं हो सकता दैट ही वुड मिस अ सिटर इन फ्रंट ऑफ अ गोल. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम एम्बापे एटलीस्ट. तो PSG का यही है कि एक मोमेंट ऑफ मैजिक, दे हैव प्लेयर्स हु कैन प्रोड्यूस द मोमेंट्स ऑफ मैजिक, और हाउ कैन यू नॉट इंक्लूड मेसी इन दैट. मेसी की एक बॉल, मेसी का एक जो है ना दैट कर्लर फ्रॉम आउटसाइड द बॉक्स वुड लिटरली मैड्रिड की जो है ना सारी ख्वाहिशों को ना तितर बितर कर देगा. और इस मैच में लाइक काज़िमीरो की जो इन्फ्लुएंस है ऑन रियल मैड्रिड हैज़ बीन इमेंस, और उसको रिप्लेस नहीं कर सकता कोई. और मेंडी की अगर बात करें तो यार मेंडी का मसला ये है कि वी डू नॉट हैव अ प्रॉपर लेफ्ट बैक रिप्लेसमेंट. हाँ मार्सेलो है, लेकिन यार यू कैन नॉट प्ले अ 33-34 ईयर ओल्ड मार्सेलो इन फ्रंट ऑफ किलियन एम्बापे, इन फ्रंट ऑफ मेसी, इन फ्रंट ऑफ नीमार, क्योंकि 1v1 में तो वो भाई लिटरली चीर फाड़ कर देंगे मार्सेलो की. दे वुड नॉट इवन लेट मार्सेलो कम क्लोज टू देम. सही है, तो ये सवाल ही नहीं होता कि दे वुड प्ले मार्सेलो. हाँ मैड्रिड वुड प्रिफरेबली प्ले नाचो ऑन द लेफ्ट बैक पोजीशन, क्योंकि नाचो प्रोवाइड्स दैट सॉलिड डिफेंसिव वर्क रेट, और डिफेंसिवली वो टीम को बहुत अच्छी तरह हेल्प कर सकता है. बट स्टिल यू आर प्लेइंग नाचो इन फ्रंट ऑफ एम्बापे, पॉसिबली मेसी, पॉसिबली नीमार ऑन दैट फ्लैंक. तो नाचो वुड बी एबल टू कोप अप विद द 1v1 में से वो टाइप आउट पेस करके ईजिली कोई सा भी इनमें से, either you talk about नीमार, you talk about अशरफ हकीमी, you talk about एम्बापे, वो ईज़िली जो है ना वो नाचो के साथ 1v1 में उसको बिल्कुल ही उसका करियर ख़त्म कर सकते हैं. तो यू कैन नॉट रिस्क नाचो सोली, लेकिन आपके पास कोई और चॉइस भी नहीं बचती. सही है, आपने जो है ना मिगुएल को इतना ड्रिल नहीं किया इस सीज़न कि ही वुड प्ले इन दैट रोल, इवन दो ही प्लेड वेल अंडर जिडान, लेकिन आपने उसको नहीं दिया. यू लेट सर्जियो रेगिलियन गो इन टू टॉटनम. तो आपके पास नहीं है कुछ और चाहिए. यू हैव टू प्ले नाचो ऑन दैट लेफ्ट बैक पोजीशन. और आलाबा को लेफ्ट बैक इसलिए नहीं खिला सकते क्योंकि आप वो सेंटर बैक पेयरिंग नहीं छेड़ सकते. दे हैव बीन फिनोमिनल फॉर रियल मैड्रिड इन द पास्ट टाइम्स, और वो आप बिल्कुल भी आप जो है ना छोटा सा भी इधर उधर नहीं कर सकते उसके अंदर. दैट वुड कॉस्ट यू अ लॉट. ठीक है, क्योंकि सेंटर बैक एक अच्छी तरह वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. दे हैव बीन ऑन पॉइंट दिस सीजन, तो देयर इज़ नो पॉइंट इन चेंजिंग योर बैक लाइन पार्टनरशिप. सेंटर बैक पार्टनरशिप कोई फ़ायदा नहीं है उसका. यू हैव टू प्ले नाचो. उसके लिए यू नीड प्लेयर्स लाइक वालवर्डे एंड कामाविंगा हु वुड मोस्ट प्रोबेबली प्ले टू हेल्प एम्बापे को डिफेंड करने के लिए, हेल्प योर बैक लाइन टू डिफेंड मेसी, नीमार इन एम्बापे. तो यू हैव टू ट्रस्ट योर मिडफील्डर्स कि वो मिडफील्डर्स ऑफ कोर्स स्पेसेस कवर करें, और जो है ना प्लेयर्स को इतना ज़्यादा रूम ना दें. दैट दे वुड गो ऑन द विंग्स. जितना उनको अवॉइड कर सकते हैं विंग पे ले जाना, उतना दे हैव टू डू इट. तो यही मैं समझता हूँ कि मैड्रिड के पास एक ही चॉइस बचती है, टू प्ले नाचो और टू लेट वालवर्डे एंड कामाविंगा कवर द लेफ्ट हैंड साइड, ताकि दे वुड नॉट लेट एम्बापे इन या फिर हकीमी इन, दैट हु वुड मोस्ट प्रोबेबली बी प्लेइंग ऑन द राइट फ्लैंक. तो PSG की तरफ से यू डू नॉट हैव Paredes इज़ डाउटफुल फॉर द गेम. और मेरे हिसाब से Paredes इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द PSG मिडफील्ड, क्योंकि ही इज़ अलॉन्ग साइड Verratti, ही इज़ द क्रिएटिव गाय, ही इज़ द मैन who would create a lot. He is the man who drift into spaces, he is the man who attract the opposition midfielders. So he is the one, he is very important to their game. और Paredes का ना होना, you would might be starting Gana Gueye and Danilo Pereira together, who are likewise a little defensive, but Gana Gueye is still a good looking midfielder up front. लेकिन Danilo is a proper CDM, old fashioned CDM, who would जो है ना टक इन करेगा इन द बैक स्पेसेस. और स्टिल Paredes इतना बड़ा मिस नहीं होगा जितना मैड्रिड के लिए काज़िमीरो और मेंडी होंगे. ऑफ कोर्स आप ये डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि बोथ ऑफ देम आर द मेजर पार्ट ऑफ रियल मैड्रिड टीम दिस सीज़न. और उन्होंने रियल मैड्रिड को जितना भी मैड्रिड ने इस बार लीग में नंबर 1, दे हैव प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट लीग में डोमिनेंस का. तो और जो दो डाउटफुल प्लेयर, जो एम्बापे, कुछ न्यूज़ आ रही थी कल कि एम्बापे माइट नॉट प्ले, एम्बापे माइट नॉट बी इन द स्क्वाड. अब इसको दो तरफा हो सकता है, या तो ये माइंड गेम्स है PSG की तरफ से, दैव जानबूझ के उन्होंने जो है ना ये सर्कुलेट कराया है इन द मीडिया, ताकि इन ऑर्डर टू लेट रियल मैड्रिड थिंक दी अदरवाइज. लेकिन आई डोंट थिंक सो एम्बापे बेंच पे हो या इज इन टू द स्क्वाड. सही है.
और एम्बापे का ना होना वुडंट मेक एनी सेंस। तो आई थिंक कि PSG वुड लेट एम्बापे प्ले, क्योंकि उसको भले उन्होंने 60-70 मिनट्स भी मैड्रिड के खिलाफ अच्छे खिला दिए और उन्होंने लीड ले ली पहले ही हाफ में, तो मैड्रिड के लिए कोई चांस नहीं है कम बैक करने का, लिटरली कोई चांस नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वुड बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, रियल मैड्रिड इफ PSG स्कोर्स फर्स्ट, रियल मैड्रिड हैज़ नो चांस टू विन दिस गेम, एब्सोल्युटली नो चांस। और रियल मैड्रिड को यही करना पड़ेगा कि दे नीड टू स्टॉप PSG स्कोरिंग। आइदर यू have Messi in front of you, either you have Mbappe or Neymar, you do not want them to exploit the spaces, you not want them, आपको एक्सप्लॉइट के आपको स्पेसेस छोड़ने ही नहीं है उनके लिए, सही है, इट्स बेसिक, इट्स वेरी फंडामेंटल, उनके लिए आपको जो है ना स्पेसेस, उनको इतने स्पेस देना ही नहीं है कि दैट दे वुड गो एंड हर्ट यू, सही है। तो क्रूस माइट बी अ डाउटफुल प्लेयर फॉर रियल मैड्रिड, बट आई थिंक कि क्रूस, इवन दो इफ क्रूस इज नॉट स्टार्टिंग, सही है, वी कैन गो विद कामाविंगा इन वाल्वर्दे, लेकिन वही बात है कि दे आर नॉट ड्रिल्ड इनफ टू प्ले दैट CDM पोजीशन एंड क्रूस वुड गो इन वैसे। आई होप कि क्रूस हो, क्योंकि यू नीड दैट बैलेंस इन द मिडफील्ड, और क्रूस वुड प्रोवाइड, ऑफ कोर्स प्रोवाइड दैट बैलेंस, और काज़ीमीरो की जगह रिप्लेस करेगी, क्योंकि ही इज़ द, आई गेस, द बेस्ट पर्सन फ्रॉम द रियल मैड्रिड स्क्वाड टू रिप्लेस काज़ीमीरो इन दैट पोजीशन एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। तो यू नीड टू ट्रस्ट क्रूस, और अगर क्रूस फिट होता है तो आई डोंट थिंक सो दैट ही वुड नॉट मेक द स्टार्टिंग 11 फॉर मी। इफ क्रूस इजंट प्लेइंग, आई वुड गो फॉर कोटवार इन गोल, आई वुड गो फॉर नाचो, अलाबा, मिलिटाओ and Carvajal in the back, I would go for Camavinga in the CDM position, I would go for Valverde and Modric the other two midfielder, क्योंकि मॉड्रिच को CDM दिखाने ही इज़ंट फिजिकल इनफ, सही है, और दूसरा ये कि ही इज़ प्लेइंग बेस्ट इन दैट CM पोजीशन, तो उसको ज़रूरत नहीं है कि आप उसको CDM रोल में डालो फालतू का, जो है ना अपना गेम स्टाइल ख़राब करो। आई वुड स्टिल गो अप विद कामाविंगा और वाल्वर्डे को दोनों को मेक शिफ्ट करना पड़ेगा उस पोजीशन के लिए, दे नीड टू स्विच अप, और उनको कभी कभार 1v2 करके भी छीननी पड़ेगी बॉल, क्योंकि यू डू नॉट एक्सपेक्ट कामाविंगा टू प्ले इन दैट CDM पोजीशन फॉर होल ऑफ द मैच, और उस पर आप इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उसको खुद ड्रिल नहीं किया उस पोजीशन में, आपने खुद इतना अपॉर्चुनिटी नहीं दी, एंसेलोटी ने खुद इतनी इतनी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी वाल्वर्डे या कामाविंगा टू प्ले इन दैट CDM पोजीशन। तो यही आपके लिए कॉस्टली बनेगा इफ़ द मैच गोज़ दी अदर वे, क्योंकि काज़ीमीरो का मिस वुड बी अ लॉट थ्रेटनिंग फॉर यू, सही है। तो मिडफील्ड में बता दी, आई वुड गो फॉर कामाविंगा, मॉड्रिच एंड वाल्वर्दे, then on the right wing I would go for Rodrigo for that defensive work rate in order to stop Mbappe if he comes from the left wing, सही है, क्योंकि पोचेटिनो स्विच करता रहता है, लाइक उनकी फ्रंट थ्री जो है एक जगह पे तो नहीं, ऑन पेपर तो ऑफ कोर्स यू वुड सी Mbappe in the middle, Messi on the right, Neymar on the left, बट ऐसा होता नहीं है, दे स्विच अप अ लॉट, सही है, और उसकी वजह से अपोजिशन टीम है, दे आर अनप्रिडिक्टेबल टिल द एंड, उनको नहीं पता होता कि एंड तक जो है ना, दे कांट प्रिडिक्ट कि Mbappe वुड बी ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट, दे स्विच अ लॉट थ्रू आउट द गेम, तो दैट्स द पॉइंट। और रोड्रिगो, आई वुड स्टार्ट रोड्रिगो, क्योंकि ही प्रोवाइड स्पेस अप फ्रंट और डिफेंसिवली भी हेल्प कर सकता है Carvajal in order to stop Mbappe plays on that wing, तो आई वुड स्टार्ट रोड्रिगो एंड ऑफ कोर्स बेंजेमा एंड विनी अप फ्रंट, तो दैट्स माई लाइनअप, और मैं समझता हूँ दिस इज़ द बेस्ट दैट रियल मैड्रिड कैन डू, और इफ देयर इज क्रूस अगर होता है देन आई वुड स्वॉप इन प्लेस ऑफ कामाविंगा, एंड देन आई वुड गो फॉर क्रूस, मॉड्रिच एंड वाल्वर्दे इन दैट मिडफील्ड, और असेंशियो आई वुड ब्रिंग इन द सेकंड हाफ। अगर आप फर्स्ट हाफ में लीड ले लेते हैं दैट्स द बेस्ट, और आप दूसरे हाफ में असेंशियो को लाइन टू प्रोवाइड द स्टेबिलिटी, और ताकि वो स्पेसेस में ड्रिफ्ट कर सकें, एंड यू कैन हैव ही हैज़ अ गुड लेफ्ट फुट, तो आप एक आधा बैंगर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम असेंशियो। और देयर इज़ नो क्वेश्चन दैट MNM विल स्टार्ट। Mbappe आई डोंट थिंक सो बेंच करेगी PSG, दे आर प्लेइंग Mbappe, Messi, Neymar up front, एंड रियल मैड्रिड हैज़ टू प्रिपेयर, और कार्लो एंचेलोटी ने बोला भी है दैट वी डू नॉट जो है ना, हम इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रख रहे कि दैट Mbappe इज़ प्लेइंग और ही इज़ प्लेइंग और ही इज़ नॉट प्लेइंग, वी आर प्रिपेयरिंग आर गेम प्लान विद Mbappe इन दैट टीम, और दे आर कार्लो एंचेलोटी इज़ राइट, उसका विजन थोड़ा इस बारे में क्लियर है कि दैट ही डजंट नीड टू जो है ना उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा अपने प्लेयर्स को, और दे हैव टू प्रिपेयर विद Mbappe इन दैट टीम, सही है, दैट्स द बेस्ट।
दैट दे कैन डू, वो इस पर रिलाय थोड़ी ना कर सकते ऑफ कोर्स कि एम्बापे खेले ना खेले, दे हैव टू मेक अ प्लान विद एम्बापे. और आई थिंक दैट कार्लो एंcelotti हैज़ डन अ might have done a pretty good job after seeing the first leg. My prediction for this match, देखो यार, PSG even though they are 1-0 up, सही है, you are playing at the Bernabeu sir, you are playing at the Bernabeu. और if things go right और Real Madrid ने अपना प्ले स्टाइल स्विच नहीं किया एंड दे स्टिक टू दैट रियल सोसिएडाड वाली मेंटेलिटी जिस मैच में रियल सोसिएडाड के साथ खेला था, द इंटेंट दे विन द सेम इंटेंट फॉर द वेरी फर्स्ट मिनट ऑफ द मैच, आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड वुड बी बीटन, दे वुड इजीली बीट PSG. और वैसे भी हम तो जीत रहे हैं ना, हाँ रियल मैड्रिड जीत रही है. आई वुड प्रिडिक्ट 2-1 विन फॉर रियल मैड्रिड, और उसके बाद एक्स्ट्रा टाइम में जाके आई सी रियल मैड्रिड विनिंग. I think that this match will go on to extra time, or I see Real Madrid winning in the extra time. Like, subscribe, comment, and tell me in the comments that how you feel. आप अपनी prediction भी दे सकते हो कि what are you expecting from this match. So this is Vasi signing off.